सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साई पाई विहान में। आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉलेज चैंपियन परीक्षा 2024 के पेपर का पूरा सल्यूशन। अगर आपने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था या भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे, जिनमें 40 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न साइंस के और 20 प्रश्न रीजनिंग के थे। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को विस्तार से हल करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे सही उत्तर तक पहुंचा जाए। यह ग्रुप ए यानी क्लास 4th, 5th एंड 6th का पेपर। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सुषमा स्वराज। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1958। ठीक है, बाकी लोग सभी लोग स्वतंत्रता से पहले पैदा हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसका उपनाम है? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्म कमल, कलिहारी, चमेली, पलाश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यह हम यूट्यूब पर आप लोगों को पहले भी डाल चुके थे। ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन, तो अगर जो लोग यूट्यूब पे पहले वीडियो देखे होंगे उनका ये तीनों करेक्ट हो जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, तो ये इसका बहुत आसान सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में बताइए जल्दी से रोक करके वीडियो को कि आपने कौन सा आंसर लगाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। 7th क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इसका ये इंडिया गेट छूट गया, गेट लिखना छूट गया इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंडिया गेट। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानांतर क्या दर्शाता है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, डॉक्टर के पर्चे पर RX लिखा होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेना, यानी डॉक्टर जो भी पर्चे पे लिख रहा है उसको आप लीजिए। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक कथन सुना होगा तो आप लोगों को याद होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अयोध्या राम मंदिर की राम मूर्ति किसने बनाई है? तो ये राम मूर्ति अरुण योगीराज जी ने बनाई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ठीक है, तो ये गोवा सबसे छोटा राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले सूरज कहाँ डूबता है? तो ब्रिटेन में सबसे पहले सूरज डूबता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है? शट डाउन, स्कैनिंग, बूटिंग, रीस्टार्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शट डाउन। भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, सीएमए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आईएएस। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी मापी जाती है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लखनऊ में। ये यूट्यूब पर पहले से पड़ा हुआ था, ये भी यूट्यूब पर पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों का सही होगा अगर वीडियो देखे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद कहाँ स्थित है? संसद दिल्ली में स्थित है। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? भारत ने ही सबसे पहले चांद पर पानी को खोजा है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। भारत का राष्ट्रीय खाना कौन सा है? खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय खाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो ये मुंबई में स्थित था। पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, अब मुंबई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के खेल में एक तरफ 7 होते हैं, दूसरे तरफ भी 7 होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? 14 खिलाड़ी। कबड्डी का खेल बोला है, ठीक है, तो आपको टोटल बताना है। तो टोटल कितने जाएंगे? 14 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री इस समय हैं। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 101, 112, 1098, 108। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 108 एम्बुलेंस का है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा सबसे पवित्र नदी है, सभी लोग जानते हैं। केरल की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, तो पटना क्या है? पटना बिहार का है। रायपुर छत्तीसगढ़ का है। गांधीनगर गुजरात का है। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ का जाएगा? केरल का हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक्स का मान होगा, ठीक है,
3 बॉक्स दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न निकालते हैं कि किस पैटर्न पे इसमें चल रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर 9 है, ये 16 है, 25 है, 36 है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये 3 हो गया। यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ये 6 का। ठीक, तो 3 4 4 3 7 हो गया, और 7 5 12। ठीक है, और 12 6 18, और बीच में कितना दिया हुआ है? 18। यानी सबका अगर हम वर्गमूल निकाल करके उसको जोड़ दें तो 18 बीच वाला आ जाएगा। ऐसे ये भी है, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। 8 5 13, 13 4 17, 1 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऐसे ही तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 36। क्योंकि यहाँ पर 36 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 और 1 और 8 और 3, 8 6 14, 14 3 17, 17 1 18, तो 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 36 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों के कितने अक्षर समान दिखाई देते हैं? ठीक है, तो ABCD जितनी भी लेटर होते हैं तो उसमें से दर्पण में देखने पर कितने एक ही जैसे दिखाई देते हैं। जैसे क्वेश्चन समझिए, बी है तो बी को आप मिरर में देखेंगे तो ये बी ऐसा ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन ए है, ए को आप मिरर में देखेंगे तो ये ए ही दिखाई देगा। यू है, इसको आप मिरर में देखेंगे तो ये यू की तरह यू ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यही पूछा है कि आप कितने अक्षर दिखाई देंगे मिरर में भी सेम के सेम वैसे ही। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप y को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग y को ऐसे लिख देते हैं तो वो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर y को आप ऐसे लिखते हैं जो कि सही है, यही क्या होता है? यही सही होता है। तो इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये मिरर में भी आपको, अगर यहाँ पे आप मिरर लगाते हैं तो ये मिरर में भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक, तो आप जब लिखेंगे ABCD पूरा लिख करके अब देखेंगे तो उसमें से 11 करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलकें हैं। ठीक, घनाभ यानी क्यूबॉइड। घनाभ कैसा होता है? घनाभ ऐसा होता है। ये ठीक है, क्यूबॉइड। 6 फलक हैं। फलक यानी फेस, जो ये सामने वाला पोर्शन है ये फेस होता है, फलक हिंदी में फलक बोलते हैं। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट है, भूरा फलक नीले फलक के निकट है, लाल फलक नीचे की ओर है और निम्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूरे फलक के विपरीत होगा? ठीक है, आपसे क्या पूछा है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा देख करके डरना नहीं है। ठीक है, कह रही है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको आप नॉर्मली पढ़िए, फिर क्वेश्चन जैसा जैसे कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम में आप बनाइए और उसको उसके हिसाब से आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, ये लास्ट में क्या लिखा है? लाल फलक नीचे की ओर है। ठीक, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला ये क्या होगा? ये रेड होगा। ठीक है, तो ये रेड होगा। अब क्या कहा है? अब यहाँ देखिए, लाल फलक काले फलक के विपरीत है, तो यानी लाल नीचे हो गया तो ऊपर क्या होगा? काला होगा। यानी ये क्या होगा? ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा? ब्लैक होगा, ब्लैक। ठीक, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट है। ठीक है, तो नीला जो है यानी ब्लू के एक साइड में क्या होगा? नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट है। ठीक है, तो एक साइड में क्या होगा? वाइट होगा। ठीक, और भूरा फलक नीले फलक के निकट है, और नीले के दूसरे साइड क्या है? भूरा फलक है। इधर क्या हो जाएगा? ब्राउन। ठीक, तो एक साइड में क्या है? ब्राउन है, एक साइड में वाइट है। तब आपसे पूछ क्या रहा है कि भूरे फलक के विपरीत में कौन सा होगा? ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसी में देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ब्लू है। अगर इसमें से आप इसको ब्लू मान लीजिए, ये वाले पोर्शन जो साइड में पोर्शन है उसको आप ब्लू मान लीजिए। तो अगर ये ब्लू है तो ऊपर तो हो ही गया है पहले से भी, नीचे भी हो गया है। तो बचा कौन सा इसके साइड का? एक ये वाला जो उधर है, पीछे की तरफ है वो बचा, और एक सामने वाला जो पोर्शन है ये बचा। अगर हम इसको ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये हो जाएगा आपका ब्राउन या वाइट, कुछ भी कर लीजिए। और जो सामने वाला फेस है ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राउन के यानी भूरे के विपरीत कौन सा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सफ़ेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप डायग्राम बना करके आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डरना नहीं था कि ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, हमारे लेवल का नहीं है, नहीं, ये आप ही के लेवल का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार विपरीत क्रम में लिखिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। नॉर्मली जो ऑर्डर में होता है वैसे नहीं, उसका उल्टा करना है, ठीक है। आप इसे नॉर्मली करना चाहते हैं तो आप इसको डिक्शनरी की अनुसार कर लीजिए, फिर उसका आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। यदि धन का अर्थ भाग, ऋण का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस तथा गुणे का अर्थ ऋण है तब, ठीक है। यानी इसमें जो जिसका अर्थ कहा है उसको क्या करना है? चेंज कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। और फिर भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और फिर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। और ऋण का अर्थ क्या है? ऋण का अर्थ गुणा है, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 36 - 12 भागे 4 धन 6 भागे 2 गुणे 3, ठीक है। ये नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? बोडमास रूल लगा करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोडमास रूल जान लीजिए। ठीक, तो ब्रैकेट है नहीं, आप भी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यानी ये, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व अपने से खुद से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। डी 42 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों ओर से क्रमशः 50वें पर खड़ी है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए अगर एक कोई लड़की है, ठीक है, उसके वो क्या है, वो दोनों तरफ से 50वें पे खड़ी है। यानी इधर से इधर कितनी लड़कियां हैं? इधर 49 लड़कियां हैं। और इधर भी कितनी लड़कियां हैं? इधर भी 49 लड़कियां हैं। तभी तो ये 49 और एक 50वां, और इधर से जब काउंट करेंगे तो 49 और एक ये 50वां, तो 49 कितना होता है? 98 और एक ये, ठीक, यानी 99। तो टोटल कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 99। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 लड़कियां हैं, तो 49 से इधर से 50वें नंबर पे हो जाएगी और इधर से भी 50वें नंबर पे हो जाएगी, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें सबको जोड़ने पर क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, ठीक। 7 × 5 = 12, 8 × 4 = 12, और 12 दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए 7 × 3 = 10 हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? इन सबको भी जोड़िए, तो 6 × 4 = 10 और 5 × 2 = 7, तो 10 में से 7 गया 3, कितना बच गया? 3। तो पैटर्न क्या है इसमें? पैटर्न यही है कि सबको जोड़ देना है, जो आ रहा है उसको बीच में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको जोड़ने पे क्या बचेगा?
3 +3 माइनस नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, +3 होगा आंसर। बेमेल को चुनेंगे, ये ऑप्शन है लीची, अंगूर, आम, जामुन, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, हम एकदम नहीं बताएंगे आपको। यदि f को 3 बार 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए तो कौन सा आकृति प्राप्त होगा, ठीक है। तो f को क्या कर रहा है, 45 अंश पर 3 बार घुमाना है, ठीक है, और किधर घुमाना है, दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज यानी आपको इधर ऐसे घुमाना है, ठीक है। घड़ी में सुई ऐसे ही तो चलती है, तो आपको इधर ऐसे घुमाना है 45, ठीक। तो अगर f है तो f को एक बार 45 घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और तिबारा घुमाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 6 ग्राम 3.3 डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे, ठीक है। तो आपको सबको पहले चेंज करना पड़ेगा, मिलीग्राम में सबको चेंज करना पड़ेगा। तो 6 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे क्या जाएगा, 6000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 330 मिलीग्राम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पे ये 30 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 0 6 3 6, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक, ये यही आंसर होगा 63 60, ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 92वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01, ठीक है। तो 1.01 के समतुल्य क्या है। एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर एक है यानी वो पूरा का पूरा है, पूरा यानी 100% है, ठीक। और एक से ज़्यादा है भी, अब कितना ज़्यादा है, ये 0.01, ठीक। तो एक का कौन सा भाग ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1% होगा। एक का अगर ये इसका निकालना है कि ये कितना परसेंट है एक का, तो ये कितना होगा, 1% होगा, यानी 100 में 1% जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 101% हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 सही 9/16 बराबर है, किसके बराबर है, 1 सही 3/4 के, 1 सही 1/4 के, 1.1 के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसी के भी इसमें से बराबर नहीं होगा। आप अभी दौड़ में चौथे स्थान पर हैं, जब आप तीसरे स्थान वाले व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे तो आप किस स्थान पर होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से थोड़ा भी सवाल लगाएंगे तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो तब कर जाएंगे, और नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अभी आप दौड़ में चौथे स्थान पर हैं, ठीक, और जब आप तीसरे के आगे निकलेंगे, ठीक, तो वो पीछे हो जाएगा, लेकिन आप जब उससे आगे निकलेंगे तो क्या होगा, आप तीसरे पर आ जाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3rd नंबर पे आप आ जाएंगे, ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, ठीक है। इनमें से जो भी सबसे अलग है उसको आपको चूज करना है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, ये ब्लैक पोर्शन है और ये गोला बनाया गया है, तो ये इसके इधर है, इसमें भी देखिए इसके इधर है, इसमें देखिए यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होता तो सही होता, इसमें देखिए इधर है, ये सही है, यानी इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो ये अलग है, ठीक, चित्र से भिन्न है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही दर्पण छवि घोड़े, ठीक, तो ये मिरर है, ठीक है, तो इसको मिरर में देखने पे कैसा होगा, ठीक। तो ऑप्शन देखिए पहले ध्यान से, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब ए भी ऐसे लिखा है, एल ऐसे लिखा हुआ है, एन मिरर में देखने पे मिरर ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला देखिए
पहला क्या है, ये उलट दिया है, एल ऐसे होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि ऐसा एस कितने हैं जो के पहले भी हैं और के बाद भी हैं। ठीक, तो ऐसे कितने यहाँ पे, इसमें देखिए ये एस देखिए, ये के पहले भी है और के बाद भी है। यहाँ ये जो एस है ये के बाद भी है और के से पहले भी है, तो एक यस ये हो गया। इधर नहीं, ये नहीं है, ये यहाँ देखिए ये एस है, के पहले भी है और के बाद भी है। इस एस को देखिए, ये के से पहले भी है और के बाद भी है। ठीक, बाकी और कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 3, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेमेल को चुनिए, ए क्यू यू ई। ठीक है, इसमें देखिए इसको अगर हम ए को ऐसे दो पार्ट में ऐसे बांट देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, यू को भी हम ऐसे दो भागों में बांट देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ई को भी हम अगर ऐसे काट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोनों पोर्शन बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्यू को हम कैसे भी काटेंगे, इधर से काटेंगे इधर से काटेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिमिट्री का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति का परीक्षण करें। ठीक है, इसको आप देखिए पहले ध्यान से, फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आकृति में उपरोक्त आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, यानी कौन सी आकृति में ये आकृति समाहित है। ठीक, इसमें देखिए इसमें आकृति ये समाहित नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए ये है, यहाँ पे ये ऐसे फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है फिर ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज वाला है। श्रृंखला पूरी करिए, 1 3 8 26 106। ठीक है, तो इसका पैटर्न पता करना है कि 1 से 3 कैसे हुआ, 3 से 8, 8 से 26, 26 से 126 कैसे हुआ। जब आप इसको पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी पैटर्न पे अगला आप निकाल लेंगे। ठीक, इसमें देखिए कर क्या रहा है, इसमें 1 है, अब यहाँ से 1 से 3 कैसे आया, 1 से 3 अगर इसमें गुणा किए 1 का और प्लस 2 जोड़ दिए तो 3 आ गया। ठीक, अब 3 से फिर क्या किए, गुणा किए 2 का और 2 जोड़ दिए तो 3 दूनी के 6, 6 2 8। ऐसे ही अब इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 तरीके 24 और प्लस जोड़ दिए तो 24 2 26। ठीक है, तो ये पैटर्न फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे ही अब फिर क्या किया है क्वेश्चन में, इसमें गुणा किया है 4 से और प्लस 2 जोड़ दिया है। ठीक है, तो 26 चौके 104 और 2 106। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस 2 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 530 हो जाएगा और 530 में 2 जोड़ देंगे तो 532 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग था। रीजनिंग में आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं था, आप लोगों को सब कर लेना चाहिए। इस पेज पे तो कोई हार्ड नहीं है, अगर ये इसको आप हार्ड समझते हैं तो ये हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें भी कोई भी हार्ड नहीं है, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है। तो लगभग आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में अगर आप चाहेंगे तो 20 पा सकते हैं। 19 18 एवब होना चाहिए, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से करेंगे तो 18 एवब तक आप जा सकते थे, पेपर ऐसा था। अब आते हैं साइंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का इकाई होता है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की, तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी।
व्हाट आर द एंजाइम्स बेसिकली, एंजाइम्स मूल रूप में क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। वेयर द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दों की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेटनस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ये टेटनस किसको अफेक्ट करता है? ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। वुड, सॉयल, शुगर, स्टोन, ठीक है, तो पानी में क्या घुल जाएगा? चीनी घुल जाएगी, ठीक है। अगर आपको सॉयल लग रहा है तो मिट्टी घुलती नहीं है, मिट्टी जब आप उसमें पानी में घोलेंगे फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो बैठ जाती है नीचे जा कर के, लेकिन शुगर जो है घुल गया तो घुल गया। पारदर्शी वस्तु है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? लकड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लोहा भी नहीं होता है, गत्ता भी नहीं होता है, कांच, कांच नॉर्मल सभी लोग देख रहे हैं। ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हम इसके आर पार देख सकते हैं। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर कॉल्ड, ठीक है, तो पानी से भाप में वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, स्कर्वी, वाटर, एनीमिया, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा, घेगा रोग होता है। टीबी में भी प्रचार दिखाता है, नमक का जब प्रचार दिखाता है तो आपको उसमें दिखाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए और घेगा रोग से मुक्ति पाइए। इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो न्यूट्रिटिव वैल्यू। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगों में सही होगा क्वेश्चन, ठीक, इसको काट दीजिए और फैट को यहाँ कर लीजिए और यहाँ नन ऑफ दिस कर लीजिए। ठीक है, तो जीरो यूनिट किस में होती है? तो ये नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। कॉकरोच में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, ध्यान देना है, पेयर पूछ रहा है, ठीक है, तो अगर 6 पैर होते हैं तो 3 पेयर हो गया, ठीक, तो 72 का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, 3 पेयर। ऊन इज नॉट ऑब्टेन्ड, ख्याल करना, नॉट ऑब्टेन्ड किससे प्राप्त नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक है, भेड़ से प्राप्त होता है, ऊँट से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है, लंगूर, ठीक है, लंगूर से ऊन नहीं प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग, अर्थवर्म, यूग्लिना, लिजर्ड, ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूग्लिना, ठीक, ये एक कोशिकीय जीव होता है, यानी इसमें एक कोशिका पाई जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है, यानी भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? लंग्स में तो बिल्कुल नहीं, हार्ट में भी नहीं, किडनी में भी नहीं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विटामिन बी की कमी से रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? सेम क्वेश्चन है, उसी का रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है, तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं कैल्शियम की कमी से दांतों में दिक्कत होती है, हड्डियों में भी दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, इसलिए बोलते हैं दूध पीजिए, दूध में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इनमें से कौन मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन है, ठीक है, यानी बॉडी बिल्डिंग, ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? तो ये दाल में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जो भी प्रोटीन युक्त भोजन होगा वो शरीरवर्धक होगा, ठीक, तो दाल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के, ठीक, आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सल्यूशन आपको समझने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका पसंदीदा प्रश्न कौन सा था या आपको कौन सा प्रश्न सबसे कठिन लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। याद रखें, सीखने की यात्रा कभी भी खत्म नहीं होती। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार न मानें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और पढ़ते रहें।